हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आपके घर के सामान के बारे में। ये देखें फ्रिज, और साथ ये देखें सोफ़ा पड़ा हुआ है मेरा, और हानिया को हमने झूली बांध के दी हुई है। और कुछ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं हुदा की खेलने वाली, तो अब हानिया इस वाकर में बैठती है। तो ये देखें ये अलमारी है मेरी कपड़ों वाली। ये देखें सिलेंडरी वगैरह अलमारी पड़ी हुई है, और साथ ये बेड है। बेड पे हुदा बैठ के झूले दे रही है अपनी बहना को। और ये देखें साथ ही जो है ना कि बेड के साथ ही अलमारी पड़ी हुई है कपड़ों वाली, और उसके साथ जो है ना पेटी वगैरह पड़ी हुई है कपड़ों वाली, जो है ना बिस्तरों वाली। और साथ ये मेरी कुर्सी हैं, और एक उसके नीचे ही जो है ना सोफ़ा पड़ा हुआ है, सोफ़े के ऊपर कुर्सियाँ रखी हुई हैं। और साथ ये जो है ना मेरा ड्रेसिंग है। ये कमरा छोटा होने की वजह से जो है ना ऐसे सामान रखा हुआ है। ये देखें इसी स्टैंड, और ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी अम्मी ने खुद बना के दी हुई हैं मुझे। और जो है ना कि निकाश ने मुझे फ्रिज लेके दिया हुआ है, तो मेरी अम्मी ने जो है ना बना के दी हैं। जिस तरीके से ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मेरी अम्मी ने हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, अब्बू नहीं था हमारा, तो इस वजह से जो है ना वो खुद हमें बना के देती थी सामान वगैरह। हम 2 बहनें और 2 भाई, और जो है ना कि बड़ी बहन का जो उन्होंने हॉस्पिटल में ही रह के उन्होंने बनाया, और मेरा भी खुद उन्होंने हॉस्पिटल में ही रह के बनाया। और जब वो बड़ी बहन का जब उन्होंने बनाया था ना, तो उन्हें 2-3 साल लग गए थे बनाने में। तो मगर उन्होंने मुझे, जब बड़ी बहन की शादी होगी तो उन्होंने मुझे कहा कि भी अगर तुमने कोई सामान वगैरह लेना है, तुम्हारी मंगनी हुई हुई है, तो खाला के घर मेरी मंगनी हो गई थी निकाश से। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुमने कोई सामान वगैरह लेना है तो मुझे जो है ना खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और तूने खुद बनाने की मेहनत करनी है। जब मैं ला के दूँगी अपने पैसे, जो तनख्वाह की हैं 10-12 हज़ार उनकी तनख्वाह थी, तो उसके अंदर जो है ना वो उन्होंने मुझे कहा था कि ख़र्चा भी तूने चलाना है घर का, और जो है ना खुद ही पकाने खाने का, और हमारा आने जाने का खर्चा वगैरह खुद ही तूने इस पैसों में से चलाना है। और अगर सामान वगैरह बनाना है तो वो खुद तूने बनाना है। इसी जो है ना 10-12 हज़ार की जो तनख्वाह थी उनकी, उसी में से ही जो उन्होंने मुझे कहा था इस चीज़ के बारे में। और जो है ना कि मैंने जो अपना सामान वगैरह वो मैंने 1.5 साल में जो है ना तकरीबन मैंने खुद ही जो है ना इकट्ठे किए पैसे, और मैं एक एक चीज़ बनाती गई। तो फर्नीचर के जो है ना हमें किसी ने पैसे दिए थे, तो हेल्प की थी हमारी जो है ना, तो वो हमने वो बनाया था। तो ये जो आपको नज़र आ रही है पीछे वॉशिंग मशीन, ये मैंने और अम्मी के जो पैसों में से हमने खुद एक एक रुपया इकट्ठे करके ली हुई है। आपको मैं LCD दिखाती हूँ। LCD के साथ भी एक माजरा हुआ था कि जब मैंने LCD लेनी थी, तो ये देखें LCD लगी हुई है मेरी। तो जब मैंने लेनी थी ना, तो उधर मैं गई तो मेरे पास तकरीबन जो है ना 6,000 रुपया था। तो 6,000 रुपया था, तो उस वक्त मैंने उन्हें कहा कि भी मुझे जो है ना LCD का शौक़ है। तो हम यतीम बच्चे हैं, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि भी अगर 6,000 है तो LCD तो 6,000 की नहीं आती, तो 6,000 की नहीं आती। तो उन्होंने फिर मैंने कहा उन्हें कि भी नहीं, जो अगर तकरीबन जो है ना उन्होंने कहा हमें 8,000 की आ जाएगी LCD, आपको मिल जाएगी। तो उन्हें जब इस चीज़ का पता चला था ना, उन्होंने कहा कि अभी 1,000 और अगर आप ले आएँ तो 1,000 मैं आपको छोड़ दूँगा, तो तकरीबन 7,000 की आपको मिल जाएगी। तो मैंने वो जो है ना हफ़्ता लगा था मुझे 1,000 रुपया इकट्ठा करने में। तो मैंने 1,000 रुपये इकट्ठा किया, तो फिर मैं गई उसी दुकान पे। तो अम्मी के साथ, अम्मी और मैं जब गई हैं, और हमने बताया कि हमने ऐसे इकट्ठे किया। वो कहते जो है ना कीमत और बढ़ गई है, तो कीमत बढ़ गई है। तो मैंने उन्हें कहा आपने मुझे बोला था 1,000 रुपया और इकट्ठा कर लो, तो फिर हम 7,000 की आपको दे देंगे। तो फिर उन्होंने जो है ना कि हमें 7,000 की LCD दी। तो उसके बाद जो है एक एक चीज़ें जो है ना मुझे कुछ गिफ्ट मिले हैं, बर्तन वगैरह कुछ जो अम्मी ने इकट्ठे करके दिए हैं। तो वो जो है ना ऐसे ही खरीदते हुए जो हमने कुछ
जो फ़ैन वगैरह मेरा लगा हुआ है, तो वो भी अम्मी ने कुछ जो है ना किश्तों पे उठा के तो फिर मुझे डिनर सेट वगैरह ऐसी चीज़ें बना के दी हैं। तो ये हमारे घर की जो है ना असल में कहानी है कि जो मेरी अम्मी है ना वो खुद ही जो शुरू से लेके अब तक खुद ही कमाती हैं और खुद ही जो है ना हमें बना के देती हैं चीज़ें वगैरह। और अब तक वो जो है ना लोगों के कपड़े वगैरह सीती हैं। तो जो है ना हॉस्पिटल की जॉब उन्होंने छोड़ दिया, तो ये अब लोगों के कपड़े वगैरह सीती हैं और उसमें से जो कपड़े वगैरह बचते हैं तो उसी में जो है ना कि हानिया और हुदा के जो मेरी बड़ी बहन की बेटी हैं तो उनके जो है ना कि कपड़े वगैरह हमें बना के भेजती हैं और कुछ चीज़ें वगैरह बना के भेजती हैं। तो जब भी कोई मसला मसाइल होता है तो वो जो है ना हमें सपोर्ट करती हैं इस चीज़ के मामले में। तो जब उन्हें कोई मसला होता है, उनके हालात हम जब गौर करते हैं कि उनके हालात कैसे चल रहे हैं और वो इतनी मुश्किल से अपना घर का सर्कल चलाती हैं, 2 बच्चों का और खुद का, और जो है ना ऐसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो है ना कि मैं अपनी अम्मी को यही दुआ देती हूँ कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, क्योंकि जो है ना कि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा करती हैं, हमारे लिए दुआएं वगैरह करती हैं, हमारे बच्चों को कपड़े वगैरह देती हैं और हमारी जो है ना जब भी हमें हमारी याद आए तो हमें बुलाती। मगर मैं कम ही जा सकती हूँ क्योंकि जो है ना कि मैं घर में, इस घर में, निकाश के घर में अम्मी भी नहीं है और बड़ी बहन भी नहीं है कोई। तो एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हुई हुई है, तो बाकी कोई भी नहीं है, औरत वगैरह इस घर की नहीं है। तो मैं अकेली इस घर की औरत हूँ और जो है ना कि घर का संभालना होता है। तो घर का खाना पकाना वगैरह हर चीज़ जो है ना मैंने खुद ही करनी होती है। इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादा अम्मी के घर नहीं जा पाती, इसलिए वरना मैं जब उधर जाऊंगी तो फिर मैं उधर की भी थोड़ी सी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे रहते हैं और कैसा उनका रहन सहन है। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़।